वो कहता है, आप लोगों के अपने समूह से भी झूठे शिक्षक निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पौलुस ने प्रारंभिक कलीसिया में एक पहरेदार की भूमिका निभाई थी, एक गडेरिये की भूमिका निभाई थी। प्रेरित चरित्र से लिए आज के पहले पाठ में वह कलीसिया के नेताओं को वही पहरेदार की भूमिका, गडेरिये की भूमिका प्रेम तथा वफादारी से निभाने के लिए बुलाता है। पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें सौंपी गई कलीसिया की रखवाली निष्ठापूर्वक करने के लिए वह उन्हें आग्रह करता है। यह वही कलीसिया है जिससे ईश्वर के पुत्र ने प्यार किया और जिसके लिए अपने को अर्पित किया। ईश्वर के पुत्र ने अपने रक्त से अपनी कलीसिया को पवित्र किया, वचन तथा जल के स्नान द्वारा उसे शुद्ध किया। जिस तरह मसीह जो कलीसिया का शीर्ष है, उसी तरह कलीसिया उसका शरीर भी महिमामय हो, पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक हो। उन नेताओं को जिनके हाथ पुनर्जीवित प्रभु ने अपनी कलीसिया का नेतृत्व करने का कार्य सौंप दिया है, उनसे संत पौलुस आग्रह करता है कि वे सतत जागते रहें और कलीसिया की रक्षा करें। हाँ, वास्तव में कलीसिया के नेता उन्हें सौंपी गई ख्रिस्त की झुंड की मदद तभी कर सकेंगे, उसे पवित्रता और सत्य की राह पर मार्गदर्शन तभी कर पाएंगे जब वे स्वयं जागरूक रहकर ईश्वरीय जीवन जी रहे हों। दूसरे शब्दों में कहें तो कलीसिया के नेताओं को इससे क्या लाभ यदि वे सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। विधायी संबोधनों की एक सामान्य विशेषता होती है भविष्य के खतरों की चेतावनी। चरवाहे की कल्पना ध्यान में रखते हुए संत पौलुस कलीसिया के नेताओं को चेतावनी देता है कि उसके चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए कलीसिया के बीच घुस आएंगे जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। बाहर से आने वाले झूठे शिक्षक अपने लाभ के लिए कमजोर सदस्यों का शिकार करेंगे। अंदर से भी एक खतरे की भविष्यवाणी संत पौलुस करते हैं। वो कहता है, आप लोगों के अपने समूह से भी झूठे शिक्षक निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। जब सच्चे शिक्षक शिष्यों को प्रभु यीशु की शिक्षा के प्रति वफादार रहना सिखाते हैं, झूठे शिक्षक शिष्यों को जीवित जल के झरनों से दूर ले जाते हैं। इसलिए कलीसिया के नेताओं को सतर्क रहने की, जागते रहने की आवश्यकता है ताकि मसीह विरोधी झूठे शिक्षक, चाहे वे बाहर से आए हों या भीतर से उत्पन्न हुए हों, शिष्यों को मसीह के प्रेम से वंचित न कर सके। जब प्रभु यीशु अपने पिता के पास जाएंगे, उनके शिष्य इस दुनिया में रहेंगे और उन्हें उत्पीड़न, द्वेष और प्रलोभन के रूप में दुनिया की नफरत का सामना करना पड़ेगा। जबकि दुनिया यीशु से उनके रिश्ते के कारण शिष्यों से नफरत करती है, पिता उनसे उसी रिश्ते के कारण प्यार करता है। क्योंकि शिष्यों को दुनिया के हमलों का सामना करना पड़ेगा, यीशु ने पिता से अपने इस छोटे झुंड के लिए प्रार्थना की है। यीशु अपनी कलीसिया से कहते हैं, छोटे झुंड, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने राज्य देने की कृपा की है। कोई तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता और कोई तुम्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। आइए पास्का काल के आनंद से विभोर होकर हम कलीसिया के सभी परिचारकों के लिए प्रभु यीशु मसीह से निवेदन करें, ताकि जिस तरह वे अपने भाई बहनों के लिए जीवंत रोटी परोसते हैं, उसी तरह वे स्वयं भी उसी रोटी से आध्यात्मिक पुष्टि पाकर हष्ट पुष्ट बने रहे। आमीन।